यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में जितनी भी आशीष प्रभु ने बरसाए उन सभी को इस पहले क्षण में याद करें। जितने भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हमारे जीवन में आई हैं उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी दुख प्रभु देते हैं वह एक योजना के अनुसार देते हैं, ताकि प्रभु हम सभी से कहते हैं कि आप सभी विश्वास में दृढ़ बने। प्रभु की योजना रहती है हर दुख के पीछे कि प्रभु हमें भरोसे और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाते हैं। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 5 पवित्र वाक्य संख्या 18 में कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे लिए प्रभु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का पवित्र वचन साफ साफ हमसे कहता है कि हम हर बात में प्रभु का धन्यवाद करें, हर छोटी चीज में प्रभु का धन्यवाद करें, हर सांस में धन्यवाद करें प्रभु का, उसके नाम को धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है, करुणा सागर प्रभु है। उसका पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पवित्र वाक्य संख्या 1 में कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम प्रभु के करीब जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। प्रभु के छू लेने से हमारी जिंदगी संवर जाती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित कर दें। हमारे घर को, हमारे घर के हर एक सदस्यों को, जितने भी लोगों ने हमसे प्रार्थनाएं मांगी, जिन लोगों को हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सभी को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। इस समय उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो लोग प्रभु से दूर जा रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, हे प्रभु तो उन्हें अपनी राहों पर ले आ। प्रभु जो राहों से भटक रहे हैं, प्रभु तो उन्हें राह दिखा। प्रभु जो पापों में गिर रहे हैं उन्हें पश्चाताप करने के लिए कृपा प्रदान कर। प्रभु आइए हम प्रभु से कहें, हे यीशु तेरे करीब आने से ज़िंदगी मेरी बदल गई है। यीशु तेरे छू लेने से मेरी ज़िंदगी संवर गई है।
तूने मुझे बचाया है प्रभु, तूने मुझे सहलाया है प्रभु। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। यीशु तेरे करीब आने से विश्वास पूर्वक गाए। जिंदगी मेरी बदल गई। यस लॉर्ड। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया। यस लॉर्ड, आपने मुझे बचाया है, मुझे सहलाया। तूने मुझे है बचाया। तूने मुझे सहलाया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें उन सभी चीजों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किए हैं, उन सभी आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में बरसाए हैं। कृतज्ञ भरे हृदय से धन्यवाद दें। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीथिंग जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 150 में प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं कि उसके मंदिर में जाओ और उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, स्वर्ग के दूतों संतों के साथ मिलकर उसकी स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पापियों पर बनी रहती है। प्रभु का पवित्र वचन हमसे कहता है, मैं रोगियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जितने भी लोग पाप में डूब जाते हैं, प्रभु बार बार उनसे कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करूँगा। आइए हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से इस पवित्र घड़ी में हाथ फैलाते हुए कहें, हे प्रभु, हम कृतज्ञ भरे हृदय से आपके चरणों में आए हैं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर दे, प्रभु अपने पवित्र लहू से हमें धो दे, प्रभु हमारे पापों को मिटा दे और हमें नया जीवन प्रदान कर। प्रभु हमें नई राह दिखा। प्रभु हमें आपके साथ रहने में आनंद मिलता है। प्रभु जब हम भटक जाते हैं, हमारी आत्मा आपको पाने के लिए तरसती है। प्रभु जिस प्रकार हिरण पानी के लिए तरसती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा आपको पाने के लिए तरस रही है। प्रभु हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन को स्पर्श कीजिए। प्रभु हमें इतनी आशीष प्रदान कीजिए कि कभी भी हम आपसे अलग ना होने पाए। प्रभु जब हम राह भटक जाए, आप हमेशा तैयार रहते प्रभु हमें सही राह पर ले चलने के लिए। प्रभु हमें विश्वास में, भरोसे में इतनी मजबूती प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि हम कभी भी आपका नाम लेने में पीछे ना हटें। हे प्रभु, जब हम पापों में डूब गए थे प्रभु, आपने आकर हमें बचाया प्रभु, अपने पवित्र लहू से धोकर बचाया प्रभु और अपनी राह पर चलाया है। आइए अपने हाथों को खोल कर, अपने मन को प्रभु की ओर समर्पित कर, हमारे जीवन को समर्पित कर हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, यस लॉर्ड, जब मैं पापों में डूब गया था प्रभु
और तुझसे दूर हो गया था प्रभु, फिर भी आप हमारे साथ रहे। हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। यस लॉर्ड, आपने हमें छुड़ाया है प्रभु और अपनी राह पर चलाया है प्रभु। अपनी राह पर चलाया। उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे, रहूंगा, अपने शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दे। याद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यस लॉर्ड, यीशु थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन इन माय लाइफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जी हाँ प्रभु, धन्यवाद उन सभी पलों के लिए प्रभु, उन सभी क्षण के लिए प्रभु, उन सभी आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में बरसाए प्रभु। आपका प्रेम बहुत महान है प्रभु। जब भी हम आपसे पूछते हैं कि प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप अपने दोनों हाथों को फैला कर कहते हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। जी हाँ प्रभु, हमें आपके प्यार पर भरोसा है। आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आपने अपने प्राण त्याग दिए क्रूस पर। हम पापियों को बचाने के लिए आपने अपने प्राण क्रूस पर त्याग दिए प्रभु, और हमें अपना पुत्र पुत्रियां बनाया है प्रभु। जिस प्रकार आपने क्रूस पर से माता मरियम को कहा था योहन की तरफ देखते हुए, हे भद्रे आज से यह आपका पुत्र है, और उस पुत्र से कहा था हे पुत्र आज से यह आपकी माता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं। प्रभु ने हमें अपना बेटा बनाया है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। हर पल हर क्षण प्रभु हमसे कहते हैं हे मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं हृदय से नम्र और विनीत हूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हृदय से नम्र और विनीत है। उस महान प्रभु की नम्रता पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए हम प्रभु से कहें हे प्रभु आपने जो प्रेम हमें दिया है उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमें अपना बेटा बनाया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया। यस लॉर्ड, आपने अपना लहू बहाया, अपना लहू बहाकर हमें नया जीवन दिया है प्रभु। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। उस नए जीवन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे इस नए जीवन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। कृतज्ञ भरे हृदय से अपने हृदय की आवाज से प्रभु को धन्यवाद दे।
समर्पित करते स्तुति करे प्रभु की। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आप स्तुति, यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी महिमा, यीशु आपकी जय जयकार हो। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 20 तक। आप सभी मेरे साथ वचन खोल सकते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हमने अभी अभी संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 में से हमने वचनों को सुना, जो कि संत मार्कुस का अंतिम पाठ है, जहाँ पर बोला गया है पहली चीज जो हम मनन चिंतन कर सकते वो है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो प्रभु यहाँ पर अपने 11 शिष्यों को अलविदा बोलने के पहले उनसे कहता कि जाओ। इसे हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु अपने शिष्यों को प्रेषित करते हैं कि जाओ और जाकर सुसमाचार सुना। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विश्वासियों कि जब प्रभु ये बोल रहा है कि तुम जाओ, तो वो ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने एक जगह पर बैठे रहो, लेकिन प्रभु कहता है जाओ। मतलब विश्वास जो है वो क्रियान्वित है। जब तक मिशन हमारा क्रियान्वित नहीं होगा तो हमारा अगर एक व्यक्तिगत अनुभव भी रहेगा हमारा प्रभु के साथ में, या हम अपने ही कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के साथ बैठ के कर रहे हैं, तो उतना काफ़ी नहीं है। प्रभु कह रहा है कि तुम जाओ और जाकर मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। प्यारे विश्वासियों, और प्रभु सन मत्ती के सुसमाचार में ये भी कहता है सब जातियों के बीच में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। प्यारे विश्वासियों, ये वचन जो है कई बार एक कंट्रोवर्सी का कारण भी बन चुका है। जब हमारे भाई बहन, इस क्रिस्तीय भाई बहन इस वचन का प्रचार प्रसार करते हैं, या फिर वे लोग जब प्रीचिंग करते हैं, तो दूसरे अन्य जाति के लोग या फिर दूसरे फेथ के जो विश्वासी भाई बहन हैं, वे उनका ये कहना है, वे लोग हम पे दोषारोपण करते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, प्रभु हमसे साफ साफ कहता है कि विश्वास करो और फिर बपतिस्मा ग्रहण करो। मतलब कि इसमें दो चीजें हैं, एक विश्वास और एक बपतिस्मा। तो जो ईश्वर के विश्वास को ग्रहण करता है वही लोग बपतिस्मा को भी ग्रहण करते हैं। विश्वास जो है वह है किसी पर भरोसा, जिस पर हम आस्था रखते हैं, और बपतिस्मा जो है वो एक नए सिरे से एक नए जीवन की शुरुआत के बारे में बताता है। तो जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, उन्हीं को बपतिस्मा देने के लिए भी प्रभु आदेश देता है। और प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। दोषी उनको नहीं ठहराया जाएगा जो बहुत पापी हैं, जो कमजोर हैं, लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि जो विश्वास नहीं करेगा
वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यहाँ पर ऐसा क्यों कहता है? वह इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु इस संसार में आए, हमारे बीच में रहे, उन्होंने अपने वचनों द्वारा हम सबों को अपने आप से अवगत कराया और उसके चिन्ह और चमत्कारों को हम पढ़ते हैं, उसका अनुभव करते हैं। उसके बावजूद भी जब हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जब हम मुक्ति के मार्ग को नहीं अपनाएंगे, तो वही चीज़ हमारे लिए एक दोष पत्र बन सकता है। तो प्रभु जो है पहले एक उद्धारकर्ता भी है, लेकिन साथ साथ में वह एक न्यायी ईश्वर भी है। और प्रभु का वचन हमें ढाढ़स देते हुए कहता है कि जो कोई उसमें विश्वास करेंगे वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और अगर वे विष पिएंगे तो उसका भी उन्हें कोई असर नहीं होगा, और अगर वे रोगियों पर हाथ रखेंगे तो वे भी भले चंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। और उसी के बाद में वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु जो है वे स्वर्ग में आरोहित किए गए और अब वे अपने पिता की दाहिने बैठे। कहने का तात्पर्य है प्यारे विश्वासियों कि अब वे पिता के दाएं तरफ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और उन्होंने अपने जो कार्य है, अपना जो मिशन है, वो उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेषित किया। तो हर व्यक्ति जो बैप्टाइज्ड है, जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन सभी का ये उत्तरदायित्व है कि वे प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करें। प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार सिर्फ वचनों से नहीं, सिर्फ जाकर प्रीचिंग से नहीं, परंतु प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने जीवन के द्वारा, हम अपने अच्छे उदाहरण के द्वारा, हम अपने अच्छे रिश्ते बनाने के द्वारा हम उसके नाम की घोषणा करें। तो प्यारे मित्रों, आइए, जब प्रभु हम में क्रियान्वित है, जो प्रभु ने हमें यह कार्यभार सौंपा है, और उसने ना केवल हमें अकेला छोड़ा, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो तुम्हें सभी बातें याद भी दिलाएगा और उसके द्वारा तुम ये सभी चिन्ह और चमत्कार देखोगे। तो प्यारे विश्वासियों, आइए हम सभी लोग इस वक्त अपने हाथों को फैलाएं, प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि आज के इस डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड में, आज के ऐसे समय में, ऐसे दौर में जब चीज़ें बहुत जटिल होती जा रही है, प्रभु हमें वह शक्ति अनुग्रह प्रदान करे, हम उसके नाम का प्रचार प्रसार जैसा ईश्वर चाहता है उसके अनुसार करने पाए। आमीन। हाँ प्रभु जी, तेरे भवन में रहना कितना सुंदर है, कितना प्रिय है। प्रभु जी, तेरा वचन स्तोत्र अध्याय 84 में स्तोत्रकार कहता है कि तेरे आंगनों में एक दिन रहना 1000 वर्षों के अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा है, लुभावना है। हाँ प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में रहना कितना सुखद है। और प्रभु जी, तेरा वचन कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हाँ प्रभु जी, अगर हम तेरी उपस्थिति में रहते हैं, तेरे आंगन में रहते हैं, तो हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, वह तुझ तक सीधे पहुंचती, क्योंकि हम तेरे आंगन में, तेरी उपस्थिति में हैं। हम कहे हालेलुया, हालेलुया। सारी आशीषें सीधे
तेरे झरोके से आती है, तेरे स्वर्ग के झरोके तू खोल देता है हमारे लिए। हम कहे हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के उस उपस्थिति पर इस वक्त विश्वास करते हुए प्रार्थना करें क्रिस्टी बर्नार्ड के लिए, जो कि नौकरी के लिए काफ़ी समय से दर बदर भटक रही है। प्रार्थना करते हैं उर्मिला टोप्पो के लिए, उनकी सेफ प्रेगनेंसी के लिए, साथ ही उनका जॉब कंफर्मेशन होने पाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं राम भाई और लक्ष्मण भाई के पूरे परिवार के लिए, जिनके घर में शांति नहीं है। प्रभु जी, उनके घर पर आपकी शांति बने रहने पाए, वे लोग भी आपके आंगन में आने पाए, उस उपस्थिति में आने पाए, ताकि आपकी वह शांति और प्रेम एकता का अनुभव करने पाए। प्रार्थना करते हैं आनंद के लिए, जिनका लिवर कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। प्रभु जी, परिवार को अब सिर्फ आप पर ही भरोसा है। प्रभु जी, वे लोग रात दिन आपकी दुहाई देते रहते हैं, आपकी उपासना करते रहते। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन चले, तब हम आनंदित हुए। प्रभु जी, हमारा जीवन जिस तरह से एक तीर्थ यात्रा के समान है, हम ये कभी ना भूले प्रभु जी कि हमें हर वक्त तेरी उपस्थिति में रहना है। इसलिए हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें, अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपनी सोच के द्वारा। और प्रभु जी, हम इन्हें एक जीवित बलि के रूप में तुझे इस वक्त समर्पित करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए हम तुझे एक माइटी प्रेज देते हैं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना जोर से प्रभु की हम स्तुति करें, बिना हिचकिचाए उसकी आराधना करें, उस पर विश्वास करते हुए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हाँ प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, तू हमारा सुनने वाला ईश्वर है। प्रभु जी, तू हमारा राजा है। प्रभु जी, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम की हम सदा सर्वदा स्तुति करते हैं। तुझे अत्यंत प्रशंसनीय और महान ईश्वर हम घोषित करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। फिर से गाएं, यीशु नासरी, विश्वास के साथ। यीशु नासरी। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र अध्याय 107 पद संख्या 1 में कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो। क्यों करो? क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा के लिए बनी रहती है। प्रभु जी, जब हम तेरे भवन में हैं, तेरी उपस्थिति में हैं, तब हम इस भलाई का अनुभव करते, तेरी कृपा का अनुभव करते, तेरी करुणा का अनुभव करते, तेरी चंगाई का अनुभव करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे भवन में आते हैं, तब अपने आप हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। एक ग्रैटिट्यूड का आत्मा हम में आ जाता है। हमारे सभी अच्छे दिन हो, चाहे बुरे दिन हो, चाहे दुख के दिन हो, चाहे सुख के दिन हो, लेकिन वे सारे एक समान बन जाते हैं, क्योंकि तेरी उपस्थिति वहां पर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त डोलेरस तमिलनाडु से, उनके वैवाहिक जीवन पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे, बच्चे उन्हें समझने पाए। प्रार्थना करते एक विश्वासी के लिए जिनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है, वे नशा पान करने लगे हैं, बुजुर्ग माता पिता है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे सभी परिवारों को जो टूटे हैं, जो प्रभु जी इस वक्त रो रहे हैं, जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं राहुल कुल्लू के लिए, उनके 12वीं के एग्जाम्स में उन्हें सफलता मिले। प्रार्थना करते हैं यीशुदास के लिए, उनकी शादी होने पाए, उन्हें अच्छी वधू मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस वक्त चैट के द्वारा या फिर हमसे व्यक्तिगत रूप से जो हमसे प्रार्थना करते, काउंसलिंग करवाते हैं,
उन सभी की भी याचनाओं को हम तुझ तक पहुंचाते हैं। और प्रभु जी हम तेरी उपासना करते, तेरी आराधना करते हुए तुझे एक बेस्ट और माइटी प्रेस चढ़ाते हैं। हालेलुया, स्तुति प्रभु जी, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो प्रभु जी। प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है थिस्सलुनीकियों के पत्र में कि हर एक बात के लिए धन्यवाद दो, हर एक बात में उसकी दुहाई दो। प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं अपने हर एक छोटी छोटी बातों को, अपने हर एक छोटी छोटी जो कमियां हैं, जो घटियां हैं, उसे भी प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि प्रभु जी तुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तू सब कुछ जानने वाला ईश्वर है, तू हमारा सुनने वाला ईश्वर है। तेरे प्रभु जी हमारा ऐसा ईश्वर है जो हमें समझने वाला ईश्वर, एक व्यक्तिगत ईश्वर है प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है कि तूने हमें अपनी हथेलियों में गोद के रखा हुआ है, तूने अपनी हथेलियों पर अपना नाम अंकित करके रखा हुआ। हाँ प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि तू हमसे बहुत ही व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है, एक पर्सनल गॉड है जो हमें गॉड एक्सपीरियंस देता है। हालेलुया, स्तुति प्रभु जी तेरी आराधना। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री